एनपीएस क्या है? अगर मैं आपसे कहूँ कि एनपीएस में सिर्फ एक गलत विकल्प चुनने से रिटायरमेंट तक आपके लाखों रुपए कम हो सकते हैं, तो क्या आप विश्वास करेंगे? एनपीएस में निवेश करने वाले ज़्यादातर लोग सिर्फ अकाउंट खोलते हैं और फिर कभी नहीं देखते कि उनका पैसा कहाँ निवेश हो रहा है। लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है। एनपीएस में आपके पास दो विकल्प होते हैं, ऑटो चॉइस और एक्टिव चॉइस। और ऑटो चॉइस के अंदर भी होते हैं LC25, LC50 और LC75। आज इस वीडियो में मैं आपको सरल भाषा में समझाऊंगा कि कौन सा विकल्प किसके लिए और किस में कितना रिस्क है और आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प कौन सा हो सकता है। ऑटो चॉइस क्या है? ऑटो चॉइस को आप एक ऑटोमेटिक पायलट की तरह समझ सकते हैं। यहाँ आपको असेट एलोकेशन तय नहीं करनी पड़ती। सिस्टम आपकी उम्र के अनुसार इक्विटी और डेट का अनुपात तय करता है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, इक्विटी कम होती जाती है और डेट बढ़ता जाता है। ऑटो चॉइस में मुख्य रूप से 3 लाइफ साइकिल फंड्स होते हैं, LC25, LC50, LC75। LC का मतलब है लाइफ साइकिल फंड। LC25 में 35 साल की उम्र तक अधिकतम 25% इक्विटी रहती है। LC50 में 50% इक्विटी रहती है। LC75 में 75% इक्विटी रहती है। उदाहरण के लिए, यदि आपकी उम्र 30 वर्ष है और आपने LC75 चुना है, तो आपका 75% पैसा इक्विटी में निवेश होगा। लेकिन 55 वर्ष की उम्र तक पहुँचते पहुँचते इक्विटी घटकर लगभग 15% रह जाएगी, यानी रिस्क अपने आप कम होता जाएगा। इसलिए ऑटो चॉइस उन लोगों के लिए अच्छा है जो निवेश को लेकर ज़्यादा समय नहीं देना चाहते हैं। इक्विटी चॉइस क्या है? अब बात करते हैं इक्विटी चॉइस की। यहाँ पूरा कंट्रोल आपके हाथ में होता है। आप तय करते हैं कि इक्विटी में कितना पैसा जाएगा, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में कितना जाएगा और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में कितना जाएगा। अगर आप युवा हैं और ज़्यादा रिस्क लेने को तैयार हैं, तो आप इक्विटी एलोकेशन बढ़ा सकते हैं। इसका फ़ायदा यह है कि लंबे समय में ज़्यादा रिटर्न मिलने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ एक बड़ी जिम्मेदारी भी है, आपको समय समय पर पोर्टफोलियो रीबैलेंस करना पड़ता है। अगर आप 55 साल की उम्र में भी 75% इक्विटी लेकर बैठे हैं और मार्केट क्रैश हो जाए, तो रिटायरमेंट कॉर्पस को बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए एक्टिव चॉइस उन्हीं लोगों के लिए बेहतर है जिन्हें मार्केट और एसेट एलोकेशन की अच्छी समझ है। ऑटो चॉइस वर्सेस एक्टिव चॉइस। स्क्रीन पर कंपैरिजन टेबल दिया है। ऑटो चॉइस में ऑटोमेटिक होता है, एक्टिव चॉइस में मैनुअल होता है। अब ऑटो चॉइस में बिगनर्स फ्रेंडली होता है, लेकिन एक्टिव चॉइस में नॉलेज रिक्वायर्ड होता है। और ऑटो चॉइस में एज बेस्ड रिस्क रिडक्शन होता है और एक्टिव चॉइस में सेल्फ मैनेज्ड होता है। ऑटो चॉइस में लेस मिस्टेक होता है और एक्टिव चॉइस में मोर फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ऑटो चॉइस में हैंड्स फ्री होता है, लेकिन एक्टिव चॉइस में हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर आप बिगनर हैं तो ऑटो चॉइस बेहतर है। अगर आप मार्केट समझते हैं तो एक्टिव चॉइस आपको ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देती है। ऑटो चॉइस आपको इमोशनल मिस्टेक से बचाता है, जबकि एक्टिव चॉइस आपको हाई रिटर्न का अवसर देता है, लेकिन रिस्क भी बढ़ाता है। सरल शब्दों में कहें तो ऑटो चॉइस कन्वीनियंस होता है और एक्टिव चॉइस कंट्रोल होता है। किसे कौन सा चुनना चाहिए? यदि आपकी उम्र 20 से 35 साल के बीच है और आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो LC75 एक अच्छा विकल्प हो सकता है। यदि आप मॉडरेट रिस्क पसंद करते हैं तो LC50 बेहतर हो सकता है। यदि रिटायरमेंट करीब है तो LC25 सुरक्षित विकल्प माना जाता है। और यदि आपको एसेट एलोकेशन की अच्छी समझ है तो एक्टिव चॉइस पर विचार कर सकते हैं। याद रखिए, एनपीएस में सिर्फ निवेश करना ही काफ़ी नहीं है, सही फंड चॉइस भी उतना ही महत्वपूर्ण है। गलत चुनाव आपके रिटायरमेंट पर्पस को लाखों रुपए तक प्रभावित कर सकता है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आप एनपीएस में ऑटो चॉइस इस्तेमाल करते हैं या एक्टिव चॉइस।